दोस्तों ये महिंद्रा की VLX गाड़ी है और इसमें गाड़ी चलते चलते झटका ले लेती है और कभी कभी गाड़ी में पिकअप प्रॉब्लम भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और देखेंगे कि गाड़ी में कोई चेक लाइट है कि नहीं। तो यहाँ हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ ABS का लाइट है और TPMS का लाइट है, लेकिन महिंद्रा की गाड़ी में ये दोनों की वजह से गाड़ी ना तो पिकअप प्रॉब्लम देगी और ना ही झटके का प्रॉब्लम देगी। तो हम एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेते हैं और देखेंगे कि अगर हिस्ट्री में कुछ DTC फॉल्ट वगैरह हो तो उसे हमें कुछ अंदाज़ा लग सकता है। तो यहाँ हमने सिस्टम कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मेरा दो फॉल्ट कोड है, एक मेरा करंट में है और दूसरा हिस्ट्री में है। तो जो करंट मोड में है वो गियर न्यूट्रल सिग्नल इज नॉट प्लाउजेबल, जिसका गाड़ी के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए काम आता है। और दूसरा जो मेरा कोड है P0100 बैटरी वोल्टेज एरर ऑफ HFM सेंसर, तो ये हमारा इफेक्ट करता है व्हीकल के परफॉर्मेंस पे। तो हम एक बार HFM सेंसर पे नज़र डालेंगे और उसके वायरिंग में जो है वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। तो ये मेरा HFM सेंसर है और ये एयर का जो मास है उस क्वांटिटी को मेजर करता है। तो सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे और उसके लिए हमें ये जो कैप है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो इस कैप को खोल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो ग्रीन वाला है इसमें मेरा 5 वोल्ट आएगा और ये ग्रीन के ऊपर जो ब्लैक का पट्टी है तो इसमें भी 5 वोल्ट आएगा और ये पर्पल के ऊपर जो ब्लैक है इसमें 5 वोल्ट आएगा और ये वाइट के ऊपर जो ब्लैक है इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट आएगा। तो हम एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ग्रीन वाला में वोल्टेज चेक करेंगे और इसमें मुझे तकरीबन 5 वोल्ट के करीब मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे 4.56 या 55 वोल्ट मिल रहा है, जो कि सही है। दूसरा हम ग्रीन के ऊपर जो ब्लैक है इसमें भी वोल्टेज चेक करेंगे और यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है, एकदम सही है। तीसरा जो है हम पर्पल के ऊपर जो ब्लैक कलर का पट्टी है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे और उसमें भी मुझे 5.13 के करीब मिल रहा है, ये भी नॉर्मल है। इसके बाद हम ये जो वाइट के ऊपर ब्लैक है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 12, जैसे कि मैंने बोला 12 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे बैटरी वोल्ट मिल रहा है, ये भी सही है। और ये जो लास्ट वाला वाइट कलर का जो ये है वायर है इसमें मुझे बॉडी ग्राउंड मिलेगा। तो हम इसको मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में सेट कर देंगे और यहाँ पे जैसे कि आप बीप साउंड सुन रहे हैं तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है, इसका मतलब मेरा वायरिंग सही है। तो हमारा जो मैक्सिमम डाउट जाता है ये मुझे HFM सेंसर के ऊपर जाता है। तो अब हम एक बार HFM सेंसर को चेक करेंगे ना कि उसमें क्या खराबी। यहाँ पे हमने HFM सेंसर को खोल दिया है और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत सारा डस्ट इसके ऊपर जमा है, वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो एयर है वो इसके सरफेस से होके गुजरता है और जब सरफेस से एयर टकराता है तो उसी अमाउंट को वो जो एयर का जो अमाउंट है वो ECM को सिग्नल मिलता है कि मेरा इतना एयर सिलेंडर में जा रहा है। तो ECM उसी हिसाब से फ्यूल का इंजेक्शन करता है। अगर इसमें डस्ट वगैरह जमा है तो ECM को एक्चुअल एयर का जो अमाउंट है वो पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इसके सरफेस में ऑलरेडी डस्ट जमा है। उस हिसाब से ECM को पता चलेगा कि एयर कम जा रहा है सिलेंडर में, तो वो क्या करेगा, जो फ्यूल का क्वांटिटी है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से गाड़ी में या तो झटका लेगा या फिर पिकअप कम होगा।
तो इसलिए इस सेंसर की वजह से या फिर इसके जो सरफेस है उसमें अगर डस्ट वगैरह जमा है तो पिकअप का प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी ओर से अगर देखें तो दूसरी ओर से भी मेरा डस्ट पार्टिकल जमा है, तो हम सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि गाड़ी का पिकअप कैसा है। तो यहाँ पे हमने सेंसर को चेंज कर दिया है, क्योंकि सेंसर क्लीन करने के बाद भी ये देखिए हमने यहाँ क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद भी मेरा सेम कोड आ रहा था। क्योंकि उसमें हो क्या रहा था कि जो सेंसर में जो मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई था वो ECM को ठीक से उसका सिग्नल नहीं मिल रहा था। क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर का जो सर्किट है वो इंटरनली ब्रेक हो, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर एक्चुअल में बोले तो मेरा सेंसर ही खराब है। तो हमने ये जो सेंसर है इसको रिप्लेस कर दिया है दूसरा सेंसर से। अब हम एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो कोड आ रहा है दोबारा या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकले हैं और गाड़ी हमारा 120 के करीब भाग रहा है, और ऐसा अभी कोई इश्यू नहीं है कि गाड़ी में पिकअप प्रॉब्लम या फिर झटका लेने का प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हम एक बार जाके लैपटॉप कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने टेस्ट ड्राइव पूरा कर लिया है और एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेते हैं। ये मेरा VLX 80 है और हम जाएंगे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई DTC कोड नहीं है। और एक बार स्टार्ट करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद भी यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मेरा गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।